सुखिया की पत्नी ने हफ्ते पहले ही एक लड़की को जन्म दिया। उसको देख देख कर परेशानी से उसका सर फटा जा रहा था। अपनी परेशानी वो अपनी बीवी से नहीं छुपा सका और वो उसको बोलता है, ये 3 बच्चे पहले से ही है। मैं ठहरा दिहाड़ी वाला मजदूर, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पा रहा हूँ, लेकिन अब कैसे पालूंगा इन सारे बच्चों को। सुखिया की बीवी के पास उसकी परेशानी का कोई हल नहीं था, तो वो उसे क्या जवाब देती। वो कभी अपनी बेटी को देखती और कभी सुखिया को। सुखिया अपनी झोपड़ी के बाहर आकर बैठा था, तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक बहुत धनी आदमी उतरता है। उसका नाम निरंजन लाल था। वो सुखिया के पास जाता है। क्या तुम्हारे यहाँ किसी कन्या का जन्म हुआ है? निरंजन की बात सुनकर सुखिया उसे बड़े ध्यान से देखने लगा और उसे बोलता है, कन्या? हाँ, कुछ ही दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन इस बात का पता आपको कैसे चला? अरे ये बात जनती थोड़ी है। वैसे क्या तुम उस कन्या को मुझे दे सकते हो? क्या आप मेरी बेटी को लेना चाहते हैं? हाँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं उस कन्या को गोद लेना चाहता हूँ। सुखिया फिर से निरंजन को घूर घूर कर देखने लगा। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। मेरी जब से ये बेटी हुई है तब से मैं इसकी पालन पोषण की चिंता में हूँ। आप मेरे लिए किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास रहेगी तो इसका भविष्य बन जाएगा, मेरे पास रहेगी तो खाली पेट और बीमारियां ही इसकी किस्मत में आएंगी। और सुखिया अपनी पत्नी को समझाकर अपनी बेटी को निरंजन लाल को सौंप देता है। निरंजन ने उसे ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर रास्ते में एक नदी आती है और निरंजन पुल पर गाड़ी रोक लेता है और बच्ची के साथ गाड़ी से निकलता है। आज मैं अपने बेटे का भाग्य बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो भाग्य में लिखा है वो उसके साथ घटित हो। ऐसा बोलकर निरंजन उसे नदी में फेंक देता है। कुछ दिन पहले की बात है। निरंजन एक ज्योतिषी के पास जाता है और उसे अपनी बेटी की कुंडली दिखाता है। निरंजन उस ज्योतिषी की हर बात मानता था, क्योंकि आज तक उसने जो कहा निरंजन के जीवन में वैसा ही हुआ था। इसलिए निरंजन अपना व्यापार से लेकर घर तक के सभी निर्णय ज्योतिषी से पूछकर ही लिया करता था। निरंजन जी, आपके बेटे का विवाह एक मजदूर की बेटी से होगा। नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? मैं किसी मजदूर की बेटी से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। इसका कोई तो उपाय होगा। इसका केवल एक ही उपाय है। और वो जोशी अपनी विद्या से उस लड़की का पता बताता है। मैं बदल दूंगा अपने बेटे का भविष्य, मार दूंगा उस लड़की को। दूसरी ओर वो बच्ची पानी के बहाव के साथ बहती जा रही थी और नदी के किनारे एक मछुआरन जिसका नाम सावित्री था, वो पानी में जाल डालकर मछलियों को फांसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली पकड़ने में नहीं आ रही। तभी सावित्री की नजर बहती हुई बच्ची पर पड़ती है, जो बेचारी लगातार रोई जा रही थी। अरे ये किसकी बच्ची है? किस निर्दयी ने इसे पानी में फेंक दिया? अरे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? सावित्री उस बच्ची को पानी से निकालती है और अपने गले से लगा लेती है। वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी। अरे क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? भूख लगी है क्या तुझे? अरे बेटा रोते नहीं। सावित्री के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। अब वो उस बच्ची को अपने घर लाकर पालने लगी थी। अब वो ही उसकी माँ थी। उसने उस बच्ची का नाम कविता रखा और समय धीरे धीरे बीतता चला गया। अब कविता 22 साल की हो गई थी। इस बीच सावित्री की मृत्यु हो गई थी। उधर निरंजन लाल का बेटा अमित भी जवान हो गया था और एक दिन वो नाव की सवारी करने लगा। अरे ये आज एकदम से मौसम कैसे खराब हो गया और जोरों से आंधी तूफान चलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण उसकी नाव डूब गई। अमित पानी के बहाव के साथ बह रहा था। नदी के दूसरी तरफ कविता मछली पकड़ रही थी और तभी उसकी नजर अमित पर पड़ती है। अमित पानी के बहाव के सहारे नदी के किनारे पहुंच जाता है। अमित को जब होश आता है तो वो कविता के घर में होता है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? आप नदी में डूब रहे थे। और कविता उसको सारी बात बताती है। कविता की बात सुनकर अमित को उससे प्रेम होने लगता है और वो अपनी प्रेम का इजहार कविता से कर देता है। कुछ दिनों के बाद वो मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अमित कविता को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। तुमने इस लड़की से शादी कर ली, इसका कुल क्या है और खानदान क्या है?
तब कविता अपने जीवन की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर निरंजन लाल अपना सर पीट लेता है और मन ही मन में सोचने लगता है, हे भगवान, 22 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपने बेटे के जीवन से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये जीवन में आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस मजदूर की बेटी को मैं अपने घर की बहू बनने नहीं दूंगा। कुछ दिनों के लिए अमित शहर से बाहर चला जाता है और उसके पीछे उसके पिता कविता से बहुत चिंतित स्वर में कहते हैं, बेटी, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी या फिर मेरे बेटे के जीवन को खतरे में डालोगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने बेटे की कुंडली ज्योतिषी बाबा को दिखाई थी। उन्होंने बताया कि अगर तुम दोनों एक साथ रहे तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। नहीं पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ। ज्योतिषी बाबा की आज तक कोई भी बात गलत नहीं हुई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। कविता निरंजन लाल की बात मानकर वो शहर छोड़कर चली जाती है। कविता कई दिनों तक गांव-गांव भटकती रहती है और चलते चलते वो बेहोश हो जाती है। कविता को जब होश आता है तो वो एक सपेरे के घर में थी, जो सांप का खेल दिखाकर अपने घर का गुजारा करता था। तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? तब कविता उसे अपनी सारी बात बताती है। उसे सुनकर सपेरा बोलता है, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटी। अब कविता सपेरे से सांप का खेल देखने की कला के साथ साथ सांप को कैसे पकड़ते हैं और उसके जहर के काट से मंत्रों को भी बहुत ही कम समय में सीख लिया था। बेटा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मैंने अपना पूरा जीवन सांपों के जहर की काट और मंत्रों को सीखने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो बहुत ही कम समय में सब कुछ सीख लिया। समय हवा के पंख लगाकर बीतने लगा। तभी एक दिन निरंजन लाल और अमित उसी गांव के पास अपने दोस्त की शादी में आए हुए थे। अमित कविता की याद में गांव में घूम रहा था। तभी अचानक उसे एक सांप काट लेता है। तभी निरंजन और गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कोई मेरी मदद करो, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। बाबूजी, साथ के गांव में मोहन नाम का एक सपेरा रहता है, वही आपके बेटे को बचा सकता है। आप इसे जल्द ही उसके पास ले जाओ। निरंजन अमित को लेकर सपेरे के घर के बाहर पहुंचता है। मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, इसकी जान बचा लीजिए। आप जितना पैसा बोलोगे मैं उतना पैसा आपको दूंगा। जान बचाना तो हमारा फर्ज है, इसके लिए हम किसी से पैसे नहीं लेते। मैं अभी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। तभी कविता वहां आ जाती है। निरंजन लाल जैसे ही उसे देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कविता जैसे ही अमित को इस हालत में देखती है, वो भागकर जंगल से जड़ी बूटी लाती है और अमित को लगा देती है। जब अमित को होश आया तो, कविता, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि मेरे जाते ही तुम्हारा रोड एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनते ही कविता ने अपने ससुर को देखा तो निरंजन लाल ने हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर कविता का, क्योंकि मैंने भाग्य को बदलने की कोशिश की। और निरंजन लाल उन दोनों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अमित को अपने पिता से घृणा होने लगती है। लेकिन कविता के समझाने पर वो उसे माफ कर देता है और अब वो दोनों प्रेम से रहने लगते हैं। सुधा नाम की एक औरत अपने पति सुखिया के साथ एक गांव में रहती थी। वह गांव में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखिया और सुधा देवी माँ में बहुत विश्वास रखते थे। इस बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। सुधा, इस बार तो हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे, आप चिंता क्यों करते हो? देवी माँ पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वैसे भी जो होता है उनकी इच्छा से ही तो होता है ना। लेकिन सेठ से जो पैसे उधार लिए थे वो भी तो लौटाने हैं। उसको अगर समय पर पैसे न दिए तो वो हमारे खेत ही न हथिया ले। इन अमीर लोगों को तो भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं है। देखना, एक दिन भगवान इनको भी जरूर सबक सिखाएगा। अगली सुबह होते ही सुखिया के घर पर कुछ लोग आते हैं। सुखिया, सेठ जी ने बोला है कि इस बार उनको अपना पैसा ब्याज के साथ ठीक समय पर चाहिए। पिछली बार तूने पैसे समय पर नहीं दिए थे।
अरे मदन भाई, आपको तो पता ही है इस बार ज्यादा बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख सुखिया, अगर तूने अगले हफ्ते तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हम तेरे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। और वो लोग उसे डरा धमकाकर वहां से चले जाते हैं। और सुखिया सुधा से बोलता है, देखा सुधा, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। सेठ के आदमी मुझे धमकी देकर गए हैं। अगर मैंने उनका पैसा ब्याज के साथ अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो वो हमारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। आप माता रानी पर विश्वास रखिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। और वो दोनों माता रानी की पूजा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। हे भगवान, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। और पूजा करने के बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। उनके खेतों में पानी भरा था, जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई थी। अपनी फसल का ऐसा हाल देखकर वो दोनों दुखी मन से खेत के पास बैठ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ 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 बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो जी, मुझे लगता है ये आवाज उस कुएं में से आ रही है। और वो दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ 3 लड़कियां कुएं में डूब रही थी। बचाओ 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 बचाओ। और सुखिया जल्दी से एक रस्सी कुएं में फेंकता है। इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। और वो तीनों को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। तुम तीनों इस कुएं में कैसे गिर गई थी? हम यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे और मेरी बहन गलती से कुएं में गिर गई थी, तो इसको बचाने के लिए हम दोनों भी कुएं में कूद गए थे। अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए, वरना हम तीनों तो डूब ही जाते। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। आप हमें अपने साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। सुधा, हम इन तीनों को अपने साथ ले तो आए हैं, लेकिन हमारे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है। इनको क्या देंगे? आप चिंता मत कीजिए, घर में जो कुछ बचा हुआ है मैं उससे ही इनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। कल के लिए माता रानी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। और सुधा खाना बनाकर उन तीनों लड़कियों को खाना खिला देती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह होने पर सुधा उठकर देखती है कि घर की साफ सफाई हो चुकी थी और रसोई से खाने की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। अरे, ये रसोई में क्या पक रहा है? वो जाकर देखती है तो वो तीनों लड़कियां रसोई में खाना बना रही थी। अरे बच्चों, तुम क्या खाना बना रहे हो? खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने फलों की सब्जी बनाई है, आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लाते हैं। और वो लोग सुधा और सुखिया को खाना खिलाते हैं। अरे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने कैसे बनाया? हमने कुछ फलों से ये सब्जी बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम सबने। और वो दोनों खाना खाकर खेतों की ओर चले जाते हैं। और शाम होने पर जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें फिर से 3 लड़कियां मिलती हैं और उनकी उम्र भी एक समान ही थी। माँ, हम सभी बेसहारा हैं, हमारी मदद कीजिए। और सुधा और सुखिया उन तीनों को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उनके साथ अगले दिन फिर से वही घटना होती है। माँ, हम बेसहारा हैं, हमें अपने साथ ले चलिए। और वो उनको भी अपने घर ले आते हैं।
सुधा और सुखिया के घर में अब 9 बेटियां थी, जिनका अब उन्हें ही पालन पोषण करना था। लेकिन वह सभी मिलकर उनके घर का सारा काम कर दिया करती हैं और खुद ही खाना भी बना दिया करती हैं। सुखिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ कमाए हुए उसका परिवार इतनी खुशहाली से कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। और अब उसकी फसल भी हरी भरी हो गई थी। इसलिए एक दिन सुखिया खेतों में ना जाकर अपनी बेटियों को मेला दिखाने ले जाता है और सेठ के आदमी आकर उनकी सारी फसल को आग लगा देते हैं। अरे सुखिया भाई, तुम्हारे खेतों में किसी ने आग लगा दी है। क्या? सुखिया भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी फसल में बहुत ही भीषण आग लगी हुई थी। तभी सेठ और उसके आदमी वहां आ जाते हैं। अरे सुखिया, तेरी तो सारी फसल ही जल गई है। अब तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? देख, अब से ये खेत मेरा हुआ। सेठ जी, ऐसा जुल्म तो मत कीजिए। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। मुझे पता है कि ये आग तूने लगाई है सेठ, तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे मुष्टंडो, क्या देख रहे हो? मार मार कर यहीं गाड़ दो इन दोनों को। और सेठ के आदमी सुधा और सुखिया को बुरी तरह डंडों से मारने लगते हैं। हमें मत मारो, बचाओ। तभी वहाँ पर वो 9 लड़कियाँ आ जाती हैं और उन सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो 9 लड़कियाँ माँ के अवतार थे। सभी माताएं सेठ और उसके आदमियों को वहीं पर भस्म कर देते हैं। जय माता की, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगी माँ। सभी 9 देवियाँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और सुखिया की फसल भी फिर से हरी भरी हो जाती है। कुछ साल बाद सुधा एक लड़की को जन्म देती है। माँ की कृपा से सुखिया और सुधा गांव में सबसे धनवान बन गए थे और वह सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।